दोस्तों, बाबा बतौली की सभी को प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज बाबा बतौली इस एपिसोड में बात करेंगे कल के हुए मैच की, आईपीएल के फाइनल की। और पोस्टमार्टम में हम ये करेंगे, ये देखेंगे कि क्या गुजरात सचमुच ये खिताब जीतने के लायक थी या ये सिर्फ एक महज एक तुक्का था। इस बात का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि गुजरात ने ये फाइनल जीत लिया। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की। अब राजस्थान रॉयल्स ने अपनी बैटिंग में कुल जमावेश सारा का सारा जो लोड था वो उनके सुपर कॉप यानी कि चुलबुल पांडे यानी कि जॉस बटलर के ऊपर था। जॉस बटलर अगर परफॉर्म कर रहे थे तो राजस्थान रॉयल्स हर मैच जीत रही थी, अदरवाइज उनकी कुछ मिला के हालत बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो इस मैच में भी कुल कमावेश वही हुआ। जॉस बटलर जब तक खड़े थे तब तक थोड़े रन बन रहे थे। जैसे ही जॉस बटलर आउट हुए, उनके आउट होने के बाद तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा लग रहा था कि डगआउट में आइसक्रीम रखी है और आइसक्रीम पिघल रही है और हर प्लेयर को जल्दबाजी थी, वो भाग के वहां पहुंच जाए और डगआउट में जाकर फटाफट आइसक्रीम खा ले, कहीं आइसक्रीम पिघल ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन के साथ उनके बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और बैटिंग इतनी घटिया और इतनी निचले दर्जे की बल्लेबाजी उन लोगों ने की कि जिसे देख के मुझे सच में लगा मैंने बहुत दिनों बाद इतनी घटिया परफॉर्मेंस देखी किसी भी टीम की फाइनल्स में। क्योंकि ये देख के लग नहीं रहा था कि वो लोग फाइनल खेल रहे हैं। इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से उन लोगों ने शॉट खेले। 5 ओवर बच रहे हैं, आर अश्विन हवा में खेल रहे हैं। सेम उसी तरह का हाल कुछ कुछ उनके बाकी प्लेयर्स का भी रहा। तो बैटिंग में तो उनका वंटाधार हो ही गया था और जैसे तैसे उन्होंने गिर पड़ गए, किसी तरह से 130 रन बोर्ड पे टांग दिए। अब 130 रन वैसे भी इतना बड़ा कोई स्कोर था नहीं, नंबर आया उनकी गेंदबाजी का। अब बॉलिंग का नंबर आया, गुजरात ने बैटिंग शुरू करी, गरीबी में आटा गिला। ऐसा लग रहा था कि इनिंग ब्रेक में कहीं ना कहीं जो प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने ब्रेड बटर या मक्खन की सेवन कुछ ज़्यादा कर लिया। इस चक्कर में उनके हाथ से बॉल फिसल रही थी। इतने 0 के स्कोर पर, 0 के स्कोर पर शुभमन गिल का कैच टपका दिया गया। हमारे चंचल चहल ने वो जंप मारी, उड़ी मार के उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, वो बॉल उनके हाथ से निकल गई, जबकि वो इतनी मुश्किल कैच नहीं थी। अगर वो उसको करना चाहते तो आराम से वो कैच करी जा सकती थी। फिर उसके बाद में हमारे श्रीमन हेटमायर जी, उन्होंने एक कैच उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने भी हवा में उड़ी मारी मगर वो बॉल तक नहीं पहुंच पाए। शुभमन गिल को 2 लाइफ लाइन मिल गई। किसी तरह से गिर पड़ गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने रिद्धिमान शाह को बोल्ड कर दिया। रिद्धिमान शाह पवेलियन चले गए। मैथ्यू वेड जी आए, मैथ्यू वेड को ट्रेंट बोल्ट ने किसी तरह से फंसा लिया अपनी बॉलिंग में। ट्रेंट बोल्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, एक मेडल निकाला। उसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर में भी जब रन दे रहे थे तो रन उनके बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग कर रहे थे। इस चक्कर में मैथ्यू वेड पे प्रेशर आया, मैथ्यू वेड ने शॉट खेला, वो कवर्स में कैच आउट हो गए। यहां तक तो ठीक था। फिर आए गुज्जुओं के सरदार यानी कि जिन्होंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे मैच निकाल के लेके जाना है, यानी कि पांड्या जी ने गुजरातियों की इज्जत अपने सिर माथे पे रखी। उन्होंने आने के बाद सबसे पहले काम यही किया कि संभल के, चिकनी सड़क थी ना, तो आराम आराम से गुज्जुओं ने वो बैलेंस बनाया। शुरुआत में धीरे धीरे खेला और उसके बाद फिर जब एक टाइम आया तो अपना पांड्या जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और जो भी उन्हें जिसके लिए वो मशहूर हैं वही चौके छक्के उन्होंने मारने शुरू किए और मैच एक उस लेवल पे ले गए जहां पे जाने के बाद में गुजरातियों का हारना वहां से मुश्किल लग रहा था। तो कुल मिलू के लास्ट में वो आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मिलर आए। मिलर जिस चीज के लिए मशहूर है उन्होंने वही काम किया। आते ही उन्होंने 1-2 बॉल डॉट निकाली और उसके बाद उन्होंने लंबे लंबे शॉट खेल के मैच वहीं ऑलमोस्ट राजस्थान के हाथ में से खींच लिया था। इन बिटवीन जैसे ही 2-3 विकेट आउट हुए, राजस्थान में बटने लगा दाल बाटी चूरमा और इधर गुज्जुओं को फाफड़ा खाकड़ा उनके दिमाग में घूमने लगा कि अब हम पार्टी कैसे करेंगे, क्योंकि मैच कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा था। मिलर आए। मिलर ने आने के बाद में फटाफट 2 बाउंड्रीज मारी, 1-2 छक्के मारे। उसके बाद में उन्होंने वही मैच ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो कुल मिला हम लोग ये रहा कि जब मैच फिनिशर के तरीके से शुभमन गिल वहां पे खड़े थे, उन्होंने आराम से बहुत कूलली कामली तसल्ली के साथ वो खड़े रहे ताकि कहीं पे भी ऐसी दिक्कत ना आए कि मैच फंस जाए और दूसरे एंड पे कोई बैटिंग करने वाला ना हो। जबकि उसके बाद राहुल द्रविड़ भी वैसे अवेलेबल थे। तो मिला मिलू के उन्होंने अपना मैच निकाल दिया। लास्ट बॉल पे जब 6 रन चाहिए थे, 4 या 6 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का मारा, मैच खत्म कर दिया। गुजरातियों ने सेलिब्रेट किया, खत्म। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में गुजरात टाइटंस इस खिताब को जीतने के हकदार थी? तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। मेरे हिसाब से
गुजरात वेल डिजर्व थी, उनको ये खिताब जीतना चाहिए था। उसका कारण था, अगर आप उनके टॉप 5 बैट्समैन के नाम देखें तो सबसे पहले उनके पास आता है शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह, उसके बाद उनके पास आते हैं हार्दिक पांड्या, उसके बाद राहुल तेवतिया और एक मिलर। 5 प्लेयर्स उनके पास ऐसे थे, 5 बैट्समैन उनके पास ऐसे थे जिन्होंने पूरी, अगर टूर्नामेंट की हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में कभी किसी ने हर मैच में रन बनाए हैं और हर मैच को निकाला है, फंसा हुआ मैच भी निकाला है उन लोगों ने। हार्दिक पांड्या के अपने आप में 487 रन है, 485 रन शुभमन गिल के हैं, 455 रन मिलर के हैं। तो यानी 3 प्लेयर तो उनके ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट मिला के 450 प्लस रन है। उसके बाद नंबर आ जाता है रिद्धिमान शाह का, जिनके 350 के करीब रन है, और उससे नीचे आ जाते हैं आपके राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया कॉन्ट्रीब्यूशन आप इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि राहुल तेवतिया कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने गुजरात को वो मैच जिताए हैं जिन मैच को जीतने के लिए गुजरात कभी सोच ही नहीं सकती थी। जैसे कि अगर आपको याद हो, एक मैच में उन्होंने लास्ट के 2 बॉल में 12 रन चाहिए थे, उन्होंने 2 सिक्सर मार के मैच निकाल दिया था। तो ये कुल मिला के गुजरात की जो टॉप ऑर्डर था उसमें फिनिशर्स और उनके पास बैट्समैन इतने मजबूत थे कि अगर 1-2 विकेट उनके शुरू में गिर भी जाते हैं तो भी उनके पास बैकअप इतना स्ट्रांग था कि उनके हर प्लेयर एक मैच विनर और एक फिनिशर के तौर पर निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से गुजरात ने ये खिताब जीता और वो वेल डिजर्व था। उनको जीतना ही चाहिए था क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत थी। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स के पास बैटिंग लाइनअप में कौन कौन थे? बैटिंग लाइनअप में उनके पास थे जॉस बटलर ओपनर, उसके बाद में उनके पास यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पाडिक्कल, और कुल जमा जोड़ यही उनके पास 5-6 बल्लेबाज थे, जिनमें से अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो नंबर 1 जॉस बटलर थे। ऑब्वियसली चुलबुल पांडे ने अपना स्टाइल दिखाया और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, 850 से ऊपर उनके रन है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर आ जाते हैं आपके संजू सैमसन, जिनके कुल रन 450 हैं, और उसके बाद वाली जो बेल्ट है उसके बाद वाले में उनके पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है। देवदत्त पाडिक्कल के 300 कुछ रन है, और बैटिंग में उनके पास इतनी डेप्थ नहीं थी और ना ही उनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर था जो मैच विनिंग प्लेयर बन सकता। तो राजस्थान यहां तक पहुंची कैसे? राजस्थान के पहुंचने का सबसे बड़ा कारण रहा उनकी बॉलिंग। उन्होंने इतनी शानदार बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में की, उनके पास 5 ही बॉलर थे। अब कहीं ना कहीं उनका जो प्लान था वो प्लान जापानीज जिस तरह से फॉलो करते हैं, प्लान ए, और उसी पे फोकस करते हैं, शायद वही काम कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स ने किया। उन्होंने अपने प्लान बी पे काम ही नहीं किया। उन्होंने 5 बॉलर खिलाए और उन 5 बॉलर पे ही वो पूरे टूर्नामेंट में रिलाई करते रहे। 5 बॉलर उनके पास ठीक ठाक थे, प्रसिद्ध कृष्णा था, मैकोए है, ट्रेंट बोल्ट था, और उसके बाद में आपका आर अश्विन और एक अपने यजुवेंद्र चहल। तो 5 रेगुलर बॉलर थे, मगर उन्होंने कभी ये चीज समझने की कोशिश ही नहीं की कि अगर इनमें से एक बॉलर भी फ्लॉप हो जाता है तो उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या बचता है। ऑल्टरनेट ऑप्शन उनके पास कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों ने बाद में स्ट्रगल किया। आर अश्विन ने कल बहुत ही निहायत ही घटिया दर्जे की बॉलिंग करी, क्योंकि 130 रन अगर आपके पास बोर्ड पर हैं तो आप कहीं भी ये कोशिश नहीं कर सकते कि आप रन रोककर आप वो मैच जीत सकते हैं, क्योंकि 2020 फॉर्मेट ऐसा नहीं है। उनको विकेट निकालने थे, मगर उनकी बॉलिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने उसकी वजह से ही उनको पूरे 2 ओवरों में अच्छी खासी मार पड़ी, और जिसकी वजह से वो मैच राजस्थान के हाथ से निकल गया। तो बाबा बतौले का कहना यह है कि अगर 2020 क्रिकेट में किसी भी टीम को जीतना है और किसी भी टीम को अपनी पोजीशन बनानी है तो उनके पास फिनिशर्स और अच्छे ऑलराउंडर्स होने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, या अगर हम बात करें जैसे राहुल तेवतिया, इस टाइप के बैट्समैन आपके पास होने जरूरी हैं, जो आखिर में अगर आपको 3 ओवर में 50 रन भी चाहिए तो वो हार्ड हिटर हो और मैच को, फंसे हुए मैच को निकाल सकें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाबा बतौले की राम राम।